नमस्कार, गढ़वाल टुडे में आपका स्वागत है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि पिछले 7 सालों में जनजीवन में सामाजिक जीवन में हर पहलू में लगातार गिरावट हुई है। हमारी पिछली पीढ़ियों द्वारा किए गए प्रयासों को खारिज करने का हर संभव प्रयास किया गया है। वर्तमान मोदी सरकार सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कोई भी काम करने में विफल होने के बाद अब पिछले 7 दशकों में करोड़ों भारतीयों ने खून पसीने से बनाई गई देश की संपत्ति को बेचने पर आमादा हो गई है। देश संभालने और शासन चलाने में नाकाम होने के बाद भाजपा सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए की देश की संपत्ति को ही सेल पर लगा दिया है। भाजपा सरकार पिछले 7 सालों में देश के लिए कोई संपत्ति खड़ी तो नहीं कर पाई, पर पिछले 70 साल में बनाई गई संपत्ति को बेचने और खत्म करने पर तुली गई है। मोदी सरकार देश का आसमान, जमीन और पाताल सब कुछ बेच रही है और भारत की 6 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सेल पर लगा दी गई है। देहरादून से संजय सकलानी की रिपोर्ट। साथियों नमस्कार। आदरणीय गौरव वल्लभ जी वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, खास करके आप लोगों के मध्य, मीडिया के मध्य, क्योंकि आपने राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों बार, अनगिनत बार उन्हें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपनी बात को रखते हुए अपने अपने चैनलों में और अन्य राष्ट्रीय चैनलों में भी देखा होगा। आज उनका परिचय मैं इस रूप में यहाँ पर उत्तराखंड में कराना चाहता हूँ कि आप हमारे उत्तराखंड के चुनाव के मद्देनजर मीडिया और कम्युनिकेशन प्रभाग के केंद्र से प्रभारी नियुक्त हुए हैं। मैं आपका सादर अभिवादन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। हमारे आज के यहाँ पर जो विषय है, आदरणीय वल्लभ साहब आपको संबोधित करेंगे। देश में तमाम अवांछनीय राजनीतिक स्थितियां एवं सरकार के द्वारा जो जानबूझकर राष्ट्रीय स्तर पर आपदाएं पैदा की जा रही हैं, उसके बारे में आप अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। कांग्रेस पार्टी के व्यूज आपके सामने रखेंगे। आदरणीय गौरव वल्लभ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की ओर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस विशेष पत्रकार वार्ता में। साथियों, इस पत्रकार वार्ता में, ये विशेष पत्रकार वार्ता में हम जो राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने का खेल देश में हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं अपना रिलीज पहले हिंदी में आपके सामने रखूंगा, फिर बहुत शॉर्टली इंग्लिश में भी रखूंगा और उसके बाद आपके सारे सवालों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पेट डायलॉग है, 70 साल। ये 70 साल में जो संपत्तियां बनी थी वो राष्ट्रीय संपत्तियां आज बेची जा रही है और उनको कौन खरीदेगा? इसको जानने के लिए कोई बहुत बड़ा गणित या अर्थशास्त्र के ज्ञान की जरूरत नहीं है। हर बच्चे को पता है, हिंदुस्तान के हर नागरिक को पता है कि राष्ट्रीय संपत्तियां कौन खरीदेगा। भले वो गुवाहाटी हवाई अड्डा हो, लखनऊ हवाई अड्डा हो, मुंबई हवाई अड्डा हो, किसने खरीदा? एक ऐसे व्यक्ति ने खरीदा जिसको ना तो हवाई जहाज ना हवाई अड्डों के परिचालन का 0 दिन का भी अनुभव। और अब एक नई स्कीम लाई गई जिसका नाम रखा गया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, NMP। NM का मतलब क्या होता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको पता है NM क्या है हमारे देश में, पर P का मतलब प्लंडर होता है, जिसको कहते हैं लूट। ये राष्ट्रीय संपत्तियों की लूट है। और क्यों लूट है, मैं ब्योरेवर एक एक चीज का आपके सामने रखूंगा कि ये क्यों लूट है, ये किस तरह से राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने की आनन फानन में अपने मित्रगणों के हवाले करने की एक साजिश है। मैं उसका एक एक इश्यू पे बात करूंगा।
पिछले 3 स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2021 स्वाधीनता दिवस राष्ट्रीय एक हमारे लिए गर्व का दिवस है। हर हिंदुस्तानी उस दिन गर्व की अनुभूति करता है। और लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री जी कोई चीज बोलते हैं तो हर देशवासी उस पर विश्वास करता है। पिछले 3 स्वाधीनता दिवस से एक फिगर बोला जा रहा है, 100 लाख करोड़। कितने जीरो होते हैं वो नहीं पूछूंगा आज किसी से, पर मैं ये जरूर पूछूंगा कि ये 3 स्वाधीनता दिवस से आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के नाम से 100 लाख करोड़ की घोषणा करते हो और स्वाधीनता दिवस का भाषण खत्म होते ही वो 100 लाख करोड़ भी पैक होके चले जाता है, फिर अगले 15 अगस्त को वो निकलता है। पिछले 3 स्वाधीनता दिवस से जो आपने 100 लाख करोड़ की घोषणा करी, उसमें से आपने कितना क्रियान्वयन किया? जब ये सवाल पूछा गया, जब ये पूछा गया कि ये 100 लाख करोड़ कैसे आएगा, 3 सालों से 3 स्वाधीनता दिवस से आप घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे हो, तो एक नई स्कीम ला दी गई जिसके अंतर्गत 27,000 किलोमीटर रोड, 6,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन, 28,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन, 210 लाख मेट्रिक टन का अनाज भंडारण के स्टोरेज, 25 एयरपोर्ट, 9 पोर्ट, 761 माइनिंग लाइन ब्लॉक्स, 2 स्टेडियम, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की रेलवे की संपत्तियां क्या करेंगे? मोनेटाइज करेंगे, भाड़े पे देंगे, लीज पे देंगे, 30 से 50 वर्षों की लीज पे देंगे। हमने पूछा कि ये संपत्तियां आप आनन फानन में क्यों, देश की जो 70 साल में लोगों के खून पसीनों से जो संपत्तियां बनी है, उनको आप आनन फानन में अपने मित्रगणों के हवाले क्यों दे रहे हो? तो बोला भाड़े पे दे रहे। साथियों, समझना पड़ेगा, और जब आप समझेंगे तो देश समझेगा। तो बचता क्या है? मैं अगर एक गाड़ी खरीदता हूं जिसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है और 10 साल के लिए भाड़े पे दे देता हूं, दिस इज एज इक्वल एज गिविंग ए न्यू कार टू ए पर्सन। वो के वो चीज, वो के वो राष्ट्रीय संपत्तियां, वो के वो कोल ब्लॉक्स, वो के वो 8,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन और ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन से ज्यादा स्ट्रेटेजिक कोई चीज हो सकती है देश में? अरे बिजली बिना ना तो डिफेंस काम कर सकता है, आप निजी हाथों में दे रहे हो ट्रांसमिशन लाइंस को। और कौन खरीदेगा? 2-3 लोग हैं जिनका नाम पूरा देश जानता है। पूरे देश के हर कोने में हर बच्चे को पता है कि जब हवाई अड्डे बिकेंगे तो कौन खरीदेगा, पोर्ट बिकेंगे तो कौन खरीदेगा, ट्रांसमिशन लाइनें बिकेगी तो कौन खरीदेगा, सड़कें बिकेगी तो कौन खरीदेगा, ये गैस की पाइपलाइन बिकेगी तो कौन खरीदेगा, स्टेडियम बिकेंगे तो कौन खरीदेगा, 1.5 लाख करोड़ की रेलवे की संपत्तियां बिकेगी तो कौन खरीदेगा? क्योंकि हमने देखा है कि प्राइवेट रेलें भी किसको चलाने को दे दी भारत सरकार ने? उस व्यक्ति को दे दी जिसको आधा किलोमीटर, आधा मीटर भी रेल चलाने का अनुभव नहीं था। उसके हवाले